हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने और बहुत सारे हमारे स्पेशल एजुकेशन के व्यूअर जो हमारे वीडियो का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसके पीछे आपको पता ही है कि अभी भगवान ने मुझे मेरे लड़के की और मेरे को मतलब पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। तो हमारी फैमिली में एक और आदमी जुड़ गया है। तो चलिए, आज मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि काफ़ी सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि भाई स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, DSSB ने आपको पता होगा कि स्पेशल एजुकेशन की बम्पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जिसके ऊपर बवाल कटा हुआ है क्योंकि हमारे अशोक अग्रवाल जी वो दोबारा निकलवाने वाले थे उसके अंदर, फिर बच्चे चले गए तो उसके ऊपर अभी कैट ने भी फैसला दिया। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी बातें, तो उसके ऊपर हम ना जाते हुए हम अपने मुद्दे के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें DSSB के स्पेशल एजुकेशन पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आपको ना लगे, आपको लगे कि इसमें ये बातें और होनी चाहिए थी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि DSSB की तैयारी आप किस तरीके से स्मार्ट वे में और एनर्जेटिक तरीके से कम मेहनत के साथ अच्छे स्कोरिंग के लिए कर सकते हैं। तो आप DSSB की तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि DSSB का अगर 2013 का पेपर ले लें, 14 का ले लें या 19 का ले, 19 का तो मतलब बवाल ही था। ठीक है, या हम प्राइमरी सेक्शन का ले लें, DSSB का पेपर का मतलब ये कोसी नदी की तरह है कि इसका कोई पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी तो पूरी बाढ़ ही ला देता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि DSSB की तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर कोई साथी हमारा ये सोच के अगर इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है अभी तक कि हम कोई शॉर्टकट बताने वाले हैं, तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चला जाए। ठीक है, क्योंकि कोई शॉर्टकट मैं बताने वाला नहीं हूँ, मैं लॉन्ग कट बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिक बताने वाला हूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई शॉर्टकट के भरोसे यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो अभी वीडियो को बंद कर दे। तो कैसे करें? सबसे पहले आप याद रखिएगा, आपको करना क्या है कि जब भी हम DSSB की तैयारी करने के लिए जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हम जब टॉपिकों को पढ़ने लगते हैं, चाहे हम साइकोलॉजी को पढ़ने लगे या स्पेशल एजुकेशन को पढ़ने लगे या उसके मेथड को पढ़ने लगे, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव होते क्यों हैं? क्योंकि हम लगातार हम स्पेशल एजुकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लगातार स्पेशल एजुकेशन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको लगातार स्पेशल एजुकेशन को नहीं पढ़ना है। तो आपको पढ़ना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको लगातार तो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो RPWD एक्ट 2016 है उसके अंदर जो 21 डिसेबिलिटी है, उन एक डिसेबिलिटी को आपको 2-2 दिन 3-3 दिन दे करके उसको आपको समग्र शिक्षा करनी है। समग्र शिक्षा का मतलब उसको 360 डायमेंशन से पढ़ना है। क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका इतिहास क्या था, वर्तमान में क्या सिचुएशन है, आगे क्या होगा, दिवस कौन सा मनाया जाता है, थीम क्या है, वर्तमान में कौन सी एक्टिविटी हुई है। इस प्रकार से आपको 360 डायमेंशन से उस डिसेबिलिटी को कवर करना है। अब हमारे दोस्त का प्रश्न होगा, सर नोट्स दे दो, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? भाई मेरे, इंटरनेट खोलिए, ये सामने सिस्टम रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करिए। इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। आपको किसी पब्लिकेशन की तरफ नहीं भागना, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं भागना। किसी हमारे एक भाई हैं आजकल, वो क्वेश्चन पेपर बना के बेच रहे हैं, कोर्स बना के बेच रहे हैं। ऐसे भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आप इंटरनेट खोलिए, उस डिसेबिलिटी के बारे में आप विकीपीडिया कीजिए, उस डिसेबिलिटी के बारे में आप जो हमारी रिहैबिलिटेशन काउंसिल की जो बुकलेट आ रही है उसको देखिए, हमारी NCERT के ऊपर जो मतलब स्पेशल एजुकेशन में उस डिसेबिलिटी के बारे में लिखा गया है उसको देखिए, जो उसके ऊपर कमेटियाँ बनी हैं उस कमेटियों की रिपोर्ट को पढ़िए। यानी कि आपको इंटरनेट के माध्यम से ऑथेंटिक डेटा, उस डेटा को क्रॉस चेक जरूर करें। क्योंकि होता क्या है, कुछ महापुरुष ब्लॉग बना करके भी आजकल डालने लगे हैं, मतलब गूगल के ऊपर अपना ब्लॉग बना करके वो डाल देते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना कि आप किसी का ब्लॉग पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल में जब भी आप खोलेंगे तो विकासपीडिया नाम से चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप विकासपीडिया पढ़िए, लेकिन उस विकासपीडिया को आप क्रॉस चेक जरूर करिए। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक करके एक डिसेबिलिटी करके आप 21 डिसेबिलिटी को पढ़ लीजिए। ठीक है, 21 डिसेबिलिटी को पढ़ने के बाद में जो इसके पास्ट वाले एक्ट थे, उन एक्ट को आपको पढ़ना तो है, लेकिन एकदम रटना नहीं है, उसको समझते हुए आना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था अभी वर्तमान में 2017 वाला, उसको देखिए। हमारा जो सेंसस हुआ है 2011 वाला, आप उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी अभी एक्सेसिबिलिटी इंडिया है, यानी कि बैरियर फ्री इंडिया है, उसको देखिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो अभी हमारा कंसेप्ट चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है, उस इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके अलावा आप एक पैटर्न बना लीजिए
ठीक है, कि आज मुझे को डिसेबिलिटी देखनी है। डिसेबिलिटी जब आपकी कंप्लीट हो जाए फिर आप मेथड को देखिए, ठीक है, फिर आप डिसेबिलिटी से रिलेटेड टूल्स को देखिए, ठीक है। टूल्स देखने के बाद में आप जितने भी एक्ट वगैरह हैं उसको देखिए। उसके बाद में नेशनल स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है उसको देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक पोर्शन को लेते जाइए। हमारे स्पेशल एजुकेशन में बहुत विद्वान साथी हैं, ठीक है, इवन कुछ साथी तो मेरे से भी ज़्यादा विद्वान हैं, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है। तो वो साथी भी चाहें तो इस तरीके से उस पैटर्न को देखिए, और जब आप उस पैटर्न को देखते जाएंगे तो आप ये टिक लगाते जाइए कि हाँ मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आप पाएंगे कि आप 1 से 1.5-2 महीने के अंदर आपको लगेगा कि हाँ मैंने स्पेशल एजुकेशन में लगभग 40-50 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। और इसके साथ में आपको करना क्या है, स्पेशल एजुकेशन के आपको जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एक प्रतीक शिवालिक जी ने क्वेश्चन पेपर निकाले, वो लगाइए, ठीक है। अभी जो ये सिरोहा पब्लिकेशन की बुक आई है एक मार्केट के अंदर स्पेशल एजुकेशन की, वो लगाइए, ठीक है। किरण पब्लिकेशन और जो इंटरनेट के ऊपर अभी आपको एक बात बताता हूँ कि जितने सेमिनार होते हैं ना, सेमिनार जितने भी होते हैं ये ऑनलाइन सेमिनार में स्पेशल एजुकेशन के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। उन क्वेश्चन को ढूंढ के लगाइए। आपको जहाँ से स्पेशल एजुकेशन के, जैसे हरियाणा में अभी टेस्ट होने वाला है स्पेशल एजुकेशन का, आपको पता चला होगा 22 तारीख को, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है, तो उसको लगाइए, ठीक है। आपको जहाँ से स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन मिलते हैं, साउथ के मिले, DSSB के मिले, जहाँ से मिले आप उसको लगाते जाइए। और जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन को तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, इसके बारे में तो मैंने आज तक कहीं जाना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को एक बार गूगल पे दबाइए, सारी डिटेल आ जाएगी, उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे कि अभी ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आया था, हमारे बहुत सारे साथी ने कहा कि हमने तो इसको जाना ही नहीं है, तो आप ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को करते जाइए। इस तरीके से आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक कि आपकी स्टडी भी चलती रहेगी, और दूसरा कि आपको ये भी पता लगता रहेगा कि अगर मैं 100 क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मैं कितने सही कर रहा हूँ, और मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो कौन सी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इस काम को करते जाइए, देखिएगा एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो कई लोग क्या करते हैं, अरुण कुमार उठा के पढ़ने लगते हैं, कई लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा वो जो व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर हमारे जो टेलीग्राम है उन सब पे भीड़ आ रही है, उस सब चीज़ों में भटकाव नहीं करना आपको, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए और बढ़िया करिए, ठीक है। तो एक ना बहुत पतला सा बुक आता है आजकल, मैंने देखा TN के नोट्स वाला, ठीक है, उस TN के नोट्स को उठाइए, एक बार बार लगातार हर बार उसी को पढ़िए, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को देखा है दांत कितना होता है, हड्डी कितना होता है, गुड्डी कितना होता है, अरे भैया चला गया वो टाइम, ठीक है, नहीं है। आप उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में कि हड्डी कहाँ है, बच्चे का कौन से उम्र में कितना हड्डी हो गया, क्या हो गया, उस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा है अब, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहे हैं ऑथेंटिक। तो आपको करना क्या है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजी के जो हमारे वो हैं, कौन सिद्धांतवादी, जो हमारे जो सिद्धांत जिन लोगों ने दिए हैं, एल्बर्ट बंडूरा, स्किनर, वाटसन, इन सब ने, इनके स्तरों को पढ़िए और इसने कौन से स्तर में कौन सी बात कही है, ठीक है, उन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। फिलोसफी के अंदर थोड़ा फिलोसफी पढ़ लीजिए, थोड़ा इनके बारे में, स्टेजेस के बारे में जान लीजिए, और इस तरीके से आपको जितना हो सके ना आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। वही आपको देखना, वही आपका कल्याण करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा और वो आपको इम्प्रूव करेगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं ना किसी चीज़ को, क्योंकि आपने B.Ed में पढ़ा, कई साथी ने हमारे M.Ed में पढ़ा, कई साथी ने पिछले DSSB की तैयारी की थी उसमें पढ़ा, कई साथी ने राजस्थान में जो वैकेंसी आई थी उसमें पढ़ा, रीट के लिए पढ़ा, वो पढ़े बहुत हैं लेकिन उनको एक्चुअल पता ही नहीं है कि उनको आता क्या नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता है, और इस तरीके से आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। और नंबर दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ मैं कि DSSB में ज़्यादा नंबर का खेल नहीं है, खेल है सारा स्पीड का। तो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए, ठीक है। आई होप कि मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में, जिस भी व्हाट्सअप ग्रुप में, जहाँ भी स्पेशल एजुकेशन में आप जुड़े हुए हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं ये इस लिंक को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि ये जो चैनल है ना केवल स्पेशल एजुकेशन में ये आगे जा सके बल्कि बड़ा चैनल बन सके। और हम चाहते हैं कि हम एक इतनी बड़ी टीम बनाएं कि स्पेशल एजुकेशन में अच्छा काम हो सके, और ये काम में आपका एक सहयोग चाहिए, आपका एक शेयर चाहिए। आप अलग अलग ग्रुपों में इसे ज़रूर फैलाएं।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ काम अच्छा हो रहा है तो आप इसको ज़रूर प्रमोट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कुछ वैल्यूएबल कमेंट हो तो उसको आप वीडियो के नीचे लिंक में ज़रूर दें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।